प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन। बात करते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि हज़ारों ब्यूरोक्रेट्स ने करप्शन से कमाया हुआ पैसा गोया कि बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया है। और बिलखसूस पुर्तगाल का जिक्र करते उन्होंने कहा है कि ना वहाँ पर उन्होंने जायदादें बनाई हैं बल्कि अब वहाँ की शहरियत हासिल करने की तैयारियाँ भी कर रहे हैं। और अगर देखा जाए नाजरीन तो इससे पहले भी 2024 में आलमी सहाफ़ती तंजीम ऑर्गनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया भर में पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान और साबिक फ़ौजी अफसरान की कई जायदादें हैं, जिनमें कहा यह जाता है कि मजमूई तौर पर 58,000 पाकिस्तानी हैं जिनके बैरून मुल्क असास हैं, जिनकी मालियत कोई 8 अरब डॉलर से ज़्यादा बताई जाती है। और सिर्फ दुबई में कहा यह गया है कि 23,000 रिहायशी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से 17,000 पाकिस्तानियों की मलकियत है, जिनमें साबिक फ़ौजी अफसरान, इसके अलावा सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। अगर ऐसा है नाजरीन तो एक तो ये कि हुकूमत ऐसे अफराद का नाम ज़ाहिर क्यों नहीं करती, अगरचे अब तो कानून आ चुका है जिसमें ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान को अपने असास से, अपनी फैमिली का असास से ज़ाहिर करना लाजिम है। और साथ में नैब जैसा इदारा, FIA जैसे इदारे कि जो जिनका काम ही करप्शन को रोकना और इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, वो क्या कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं इस सेगमेंट में वफाकी वज़ीर मुमलकत बराए सकाफ़त ज़फ़र अमान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। और उनके साथ मौजूद हैं साबिक फेडरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। दोनों मेहमानों को शुक्रिया के साथ गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा ज़फ़र साहब आप ही से। सर ये स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी है, बड़ा तहलका मचाया है, बट अगेन प्रॉब्लम यही होता है कि नाम ज़ाहिर नहीं किए जाते, बताया नहीं जाता। ये मसलियत क्या है? आप हुकूमत में बैठे हैं, अगर वो लोग के जो कौमी दौलत को लूट के बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं, सर ये तो कौमी मुजरिम है, इनके नाम तो कम से कम बता देने चाहिए। कार्रवाई चलो बाद में अब करते रहेंगे जब करते रहेंगे। आसिफ साहब बहुत सीनियर हैं हमारे, और हमने तो सियासत भी उन्हें देखकर शुरू की। तो लेकिन मेरा उसमें नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि जब आप एक जमात के अंदर होते हैं और ख़ास तौर पे इतनी अहम वज़ारत पर भी फाइज हों, तो बेहतर होता है कि आप कमरे में बैठकर पार्टी क़यादत की मौजूदगी में, स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में इस तरह की बात सामने ले आते हैं और उस पर आवाम मुतकाज़ी होती है कि एक्शन होना चाहिए। क्योंकि फेडरल कैबिनेट का कोई मेंबर अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ अ व्हिसल ब्लोअर का काम करेगा, तो व्हिसल ब्लोइंग काम तो आपका है, हमारा काम तो एक्शन लेना है। लेकिन साथ इसके मैं ये भी समझता हूँ कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स ऑनेस्ट भी नहीं है और तमाम करप्ट भी नहीं है। इसी मुल्क में कुदरतुल्लाह शहाब, इसी मुल्क में अब्दुल्ला साहब, AK लोधी साहब मरहूम, इसी मुल्क में AZ शेरदिल साहब, ये डॉक्टर तौकीर शाह, ये आहत चीमा, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स इसी मुल्क में ही पैदा हुए। तो ज़ाहिर है कुछ काली भेड़ें भी मौजूद होती हैं। इंडियन सिविल सर्विस में आज भी वहाँ पर IAS का ऑफिशियल डिनर जो होता है एनुअली, उसमें मोस्ट ऑनेस्ट अफसर और मोस्ट करप्ट अफसर की सीक्रेट बैलेटिंग कराई जाती है और नेक्स्ट डे उसका जो रिजल्ट होता है वो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश होता है। तो अगर करप्शन ना हो तो वहाँ की बैलेटिंग क्यों हो? हालांकि वहाँ की सिविल सर्विस बहुत मैच्योर है हमसे। इंडियन पुलिस सर्विस वहाँ पर ज़ाहिर है, पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज बहुत ज्यादा जो है वो समझते हैं कि मैच्योर हैं और हम इंपीरियल सिविल सर्विस के वारसीन हैं। तो मकसद कहने का ये कि इस तरीके से पूरे तबके को कह देना, कुछ ब्यूरोक्रेट्स लामाला होंगे ज़रूर, ख्वाजा साहब के पास मालूमात भी होंगी, जो तहकीकाती इदारे हैं, कुछ इदारे तो बराह रास्त ख्वाजा साहब के मातहत भी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो ज़रा डिफेंस मिनिस्टर के मातहत होती हैं, उनकी उनसे उन रिपोर्ट्स को वेरीफाई और वेट कराने के बाद कैबिनेट में लाया जाता है। कैबिनेट हम बाकायदा उसको फॉरवर्ड करते, कंसर्न जो हमारी FIA है या नैब है। तो इस तरीके से पूरे ही तबके को ये कह देना कि सारा तबका जो है वो पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं और ब्यूरोक्रेसी से भी इसका रिएक्शन आएगा। और ज़्यादा अच्छा होता कि ख्वाजा साहब जिस कद काट के अफसर सियासतदान हैं, वो इन अफसरान का इस तरीके से ट्वीट में या असम्बली में जिक्र करने के बजाय इसको किसी एप्रोप्रिएट फोरम पर करते, तो मेरे ख्याल से आज आप ये सवाल मुझसे ना कर रहे होते। यकीनन, क्योंकि आपने ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया तो हमारे पास साबिक फेडरल सेक्रेटरी भी हैं ख्वाजा इमरान रज़ा साहब, तो ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं। ख्वाजा साहब, इनफैक्ट जैसे कि हुज़ैफा साहब ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सब के सब करप्ट हैं, लेकिन ऐसा भी है कि काली भेड़ हर जगह मौजूद हैं। और अगर हम ब्यूरोक्रेसी का सर देखें सारा सिस्टम, तो उसमें जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो तो खैर सेक्रेटरी होता है फेडरल, सर उसी के पास सब कुछ होता है। सियासतदान अगर बतौर वफाकी वज़ीर आ भी जाएँ, जब तक फेडरल सेक्रेटरी ना चाहे सर कुछ नहीं हो सकता। तो ये इल्ज़ाम इतना बेजा तो नहीं है, अगर रिएक्शन बड़ा आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि सर बदनाम किया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स को,
बट आप समझते हैं कि जो इल्ज़ाम है इसमें कुछ ना कुछ सदाकत है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बतौर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर उनका किरदार है, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो यकीनी तौर पे वो भी शायद कुछ बेनिफिट्स लेते हों। और जो कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि बहुत सारे लोगों ने पुर्तगाल और बाकी जगहों पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। सर आप तो अरसा गुजार चुके हैं इस प्रोफेशन के अंदर। इफ्तिखार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। एट द वेरी आउटसेट मैं सबसे पहले तो आपको ब्यूरोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन का कहूँगा कि देखें जी, ये बैकबोन ऑफ द स्टेट है। स्टेट क्राफ्ट में इसका बड़ा अहम किरदार है और ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। और इसको इस तरह अंडरमाइन करना जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है। एक बात तो ये होगी। नंबर 2 होगी कि सियासतदान करप्ट है। ये मैं तो अब इस बात पे मुझे इजाज़त दीजिए कहने की कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, मिनिस्टर जो डिफेंस हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं और मैं उनकी बड़ी ज़ाती अकीदत भी है। लेकिन मैं ना सिर्फ इस जो स्टेटमेंट है या ट्वीट जो है इसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ख्वाजा साहब ने फिर आधी बात की है, आधा सच बोला और आधी बात रह गई। लेकिन ये बहुत आसान बात है कि इस तरह बात कर जाना और फिर जैसे हमारे दूसरे मेहमान ने बात की है, मैं इसका ज़रा डीपर रूट कॉज पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये 3-4 दिन से बात हो रही है, तो आपके प्रोग्राम की वसातत से ज़रा अवाम के पास असल बात समझ में आ जाए। I'll just take 1 or 2 minutes। पहली बात ये है जी कि देखें, ये अदारा जो है इसका अपना इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी और हमारे बाकायदा कॉन्डक्ट रूल्स हैं, एफिशिएंसी रूल्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं और हम उसमें ग्रो करते हैं। लेकिन हुआ क्या है, बिल्कुल करप्शन है, ब्लैक शीप्स हैं। ख्वाजा साहब ने विसल ब्लोअर का काम किया है लेकिन आधा किया है। अब मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ। देखें, ये है करप्शन का जो आगाज हुआ है, ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज से हुआ है, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हुआ है। इसमें 3 किरदार हैं। नंबर 1 पॉलिटिशियन, नंबर 2 ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट, और नंबर 3 प्राइवेट सेक्टर, जिनमें कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, वेंडर्स आते हैं, आपके सुपर एलीट आता है, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। ये तीनों ने मिलके एक ट्रॉयका बनाया है जिसके साथ वो फिर एक दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, जिसे अब हम कहते हैं अंजुमन सताइश बहमी। ठीक है जी, ये एक काटल बना। अब उसके बाद होता क्या है, देखें, सबसे पहले जो सियासतदान है वो देखें 21 ग्रेड की और 22 ग्रेड की पोस्टिंग्स जो है वो मोहतरम वजीर आजम साहब करते हैं, जो भी वजीर आजम हो, और उनका प्रॉपर लो डाउन आता है, एजेंसी की रिपोर्ट आती है, उसके बाद वो लगते हैं। सेकंड बात, ये नहीं हो सकता कहते हैं कि कोई करप्शन कोई एक बंदा कर रहा हो। सबसे पहले क्या होता है, पहले पॉलिटिकल करप्शन का आगाज होता है। आप उसको पोस्टिंग देते हैं। आजकल आप देखिए 19 ग्रेड के अफसर को 21 ग्रेड में लगा दिया जाता है, वो यस मैन बन जाता है, वो गुलाम बन जाता है। उसके बाद वो आपको पॉलिटिकल कंसेशन देता है। वो कैसे देता है, फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में शिफ्ट करता है तो ओवर राइटिंग कर देता है, उसके बाद वो फाइनेंशियल करप्शन भी करता है। तो ये तमाम एक साइकिल है। अब मैं आपको 3 हिस्टोरिकल फैक्ट्स 1 मिनट में बता देता हूँ। सबसे पहले आगाज हुआ जेड ए भुट्टो साहब के टाइम पे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो उन्होंने जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे और फाइनेंशियल इदारे थे, उनके हेड्स ब्यूरोक्रेट्स को लगा दिया, वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में आ गए। फिर ज़ियाउल हक साहब ने तरक्याती फंड्स के नाम पे करोड़ों रुपए देने लग पड़े, अब वो सालाना अरबों रुपए में आ गए हैं। फिर तीसरे नाम पे नवाज शरीफ साहब ने और मरहूम बेनजीर साहबा में 1990 में उन्होंने अदारे और जो की पोस्टिंग्स थी वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए और पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि लाडली अफसर बन गए। मैं कतन नाम नहीं लूंगा किसी अफसर का कि ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं। कोई अफसर कोई एहसान नहीं करता ईमानदारी। ये भी नाम भी लिए गए, मैं किसी नाम को इंडोर्स नहीं करता या कोई खिलाफ बात नहीं करता। सही। मैं कहता हूं पर्सनल होना चाहिए। लेकिन आपने ख्वाजा साहब बड़ा अहम नुक्ता उठाया ना, मैं ये चाहूँगा हुज़ैफा साहब के साथ यही रखें ना कि जब आप जूनियर रैंक के लोगों को सर सीनियर पोजीशंस पे लगाएंगे तो फिर अपने फेवरेट्स आप रखेंगे तो डेफिनेटली फिर वो यही करेंगे जो वो कह रहे हैं ख्वाजा साहब। तो ये तो ओवर द ईयर्स हमने हुज़ैफा साहब देखा है ना कि बड़े जूनियर रैंक के लोगों को सीनियर पोजीशंस दी गई और फिर उनको शायद हौसला भी दिया गया जो आप करेंगे हम आपके पीछे खड़े हैं।
तो ये पॉलिटिकल इंटरवेंशंस को तो सर रोका जा सकता है। और वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर के जो ये क्लेम करता है कि मैंने एक जगह की करप्शन नहीं की, उन्होंने अपने आप को अदालतों के सामने पेश किया, तो सर इस तरह के कंप्रोमाइज़ में तो नहीं जाना चाहिए ना। इन चीज़ों को तो एड्रेस किया जा सकता है, बजाय ये कि एक स्टेटमेंट दे दें कि जी लोग लूट के चले गए और आप सिर्फ बता रहे हैं कौम को कि जी उन्होंने पैसा मुंतकिल भी कर दिया है, बट वी आर हेल्पलेस। हम नाम नहीं ले सकते, ना उनको सजाएं दे सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल ख्वाजा साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान में ग्रेजुअली अगर आप 1960 की दिहाई से देखें, तो सिविल सर्विस का हमने डिक्लाइन देखा कि याहिया खान के अगर दिल में आया तो उन्होंने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन कई ब्यूरोक्रेट्स फारिग कर दिए। भुट्टो साहब के दिल में आया, उन्होंने 12 सर्विस ग्रुप मुतारिफ करा दिए। बाकी आने वाले अदवार में भी सारी चीज़ें हमने देखने में आई, जिस तरीके से ख्वाजा साहब ने रोशनी डाली कि भुट्टो साहब ने किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स का जो है वो उनका मुआशी जो है वो दिलचस्पी जो है वो इस तरीके से बनाई कि उन्हें आपने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ और मुख्तलिफ इदारों का सरबराह लगा दिया। लेकिन बात ये है कि देखें, ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप सीनियरिटी के साथ कॉम्पिटेंस को भी म्यार रखें। और कॉम्पिटेंस के अंदर ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ग्रेड 20 में एक बंदा इतना कॉम्पिटेंट होता है कि वो ग्रेड 21 की पोजीशन के लिए काबिल होता है। लेकिन माजी में देखने को मिला है कि ग्रेड 18 और 19 के बंदों को ग्रेड 21 की पोजीशंस दी गई, और वो फिर जो चेन ऑफ कमांड होती है उसको भी उन्होंने वायलेट किया। और जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के मंजूर नज़र होते हैं, तो ज़ाहिर है फिर आपको कोई गर्ज नहीं होती कि मेरी एसीआर किसने लिखनी है। ज़ाहिर है अकाउंटेबिलिटी का आगाज़ ही वहीं से होता है कि एक ब्यूरोक्रेट की अकाउंटेबिलिटी एज ए एसीआर हो रही होती है। अगर वहाँ से कोई इशू बने तो उसके ऊपर एक ज़ाहिर ऑडिट पैरा उस पर लगता है, उसकी भी उसने अकाउंटेबिलिटी देनी है। ऑडिट पैरा खत्म हुआ तो उसने एंटी करप्शन भी उसकी अकाउंटेबिलिटी है, एफआईए भी अकाउंटेबिलिटी है, नैब भी उसकी अकाउंटेबिलिटी है, फिर कोर्ट्स हैं। ये 6 जो है अकाउंटेबिलिटी के पूरे ज़ाहिर स्टेप्स हैं जो किसी भी ब्यूरोक्रेट को नबर्द आज़मा होना पड़ता है। और मैं इस बात से सहमत हूँ ख्वाजा साहब की बात से कि अगर जो है ये मैं ब्यूरोक्रेट जो हमारे साथ हैं, ख्वाजा इमरान साहब उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि 2 ख्वाजा साहब आ रहे हैं ना जी। एक ख्वाजा साहब के इल्ज़ामात के हम जवाब दे रहे हैं और एक ख्वाजा साहब की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा मैं क्लैरिफाई कर दूं। तो बात इसमें कोई आप ठीक कह रहे हैं कि सियासी मुदाखलत ना हो, सियासी इन्फ्लुएंस ना हो, सियासी सपोर्ट ना हो, आपके एम्बिशन ना हो सियासी लोगों के, तो आप मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स लगाकर मर्जी के फायदे हासिल ना करने हो, तो ज़ाहिर है फिर वो ब्यूरोक्रेट को गलत काम अपने लिए भी करता हुआ 4 दफ़ा सोचेगा। जब उसको पता होगा कि मुझे सियासतदान की सपोर्ट हासिल है, किसी वजीर की सपोर्ट हासिल है, किसी चीफ एग्जीक्यूटिव की सपोर्ट हासिल है, तो वो 4 काम गलत आप ही कहने पे करेगा तो 8 अपने लिए भी करेगा। और साथ-साथ वो जो है अपना भविष्य तो बर्बाद करेगा ही करेगा, आपके सिस्टम का, अपने आपके मुल्क का जो है वो जो फ्यूचर है उसको भी, वो उस इदारे का जो निज़ाम है उसको भी बड़ा मुतासिर करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो पहले ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ख्वाजा साहब क्योंकि इस वक्त एक फेडरल मिनिस्टर हैं, ये बात जो है ख्वाजा साहब ने जो की है, मुमकिन है उनके पास बहुत सारे इर्रिवोकेबल एविडेंस हों और उनको हम झुटला भी ना सकें, और वो बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जिस जगह पर वो हैं उन्होंने एक्शन लेना है, ना कि उसका इजहार करना है। ख्वाजा साहब जो है सर यही है, एक्शन लेने वाले हैं। प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।